स्वागत है आप सभी का रुनेखा स्टडी में। और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज है डेली करंट अफेयर का डे 2 यानी 2 फरवरी 2022। हम लोग आज करेंगे 2 फरवरी 2022 का करंट अफेयर, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेली कोई ना कोई नया वैकेंसी आते रह रहा है और बहुत सारे एग्जाम्स अब होने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स रुके हुए थे कोरोना की वजह से। तो चलिए जल्दी शुरू करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जो लोग भी एसएससी, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस या सुपर टेट जैसे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले दिन जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको स्टैटिक जीके का, तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा वन हॉर्न राइनोसोरस, यानी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण वन हॉर्न राइनोसोरस है, यानी एक सींग वाला गेंडा। और इसका सबसे पहले सही जवाब दिया था कमेंट सेक्शन में प्रियंका जी ने। ठीक है, तो इनका जवाब सबसे पहले आया था कमेंट सेक्शन में। उसी तरह आज भी मैं आखिरी में एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब जो सबसे पहले देगा उसका अगले दिन नाम बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ करंट अफेयर के। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं, इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना के उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया है। ये किसके जगह पर आ रहे हैं, इनके पहले कौन थे, तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। सीपी मोहंती, ठीक है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में इसे लिख लीजिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को सक्सीड किए हैं। वहीं बात करें आर्मी के बारे में, तो आर्मी स्टाफ के जो चीफ है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वहीं आर्मी की और बात करें तो आर्मी का जो मोटो होता है, आर्मी का जो मोटो होता है वो होता है सर्विस 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 बिफोर बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। वहीं आर्मी डे की बात करें, आर्मी डे की बात करें तो वो मनाया जाता है कब, तो आप लोगों को याद होना चाहिए अभी हाल ही में मनाया गया है 15 जनवरी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अब पूछा जाए कि आर्मी के वाइस चीफ कौन है, तो वो बताया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वहीं चीफ की बात किया जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, वहीं मोटो की बात की जाए तो सर्विस बिफोर सेल्फ, और आर्मी डे की बात की जाए तो 15 जनवरी। ठीक है, थल सेना जो दिवस मनाया जाता है वो है 15 जनवरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ डिजिटल वर्क प्लान 2022 विथ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है एशियान। एशियान जो कंट्री है वो 10 देशों को मिलाकर ये बना हुआ है। ठीक है, ये 10 देशों को मिलाकर बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो वो है जकार्ता में है। ठीक, कहाँ, तो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है, तो जकार्ता जो है
इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। ठीक, जकार्ता जो है वो है इंडोनेशिया में। वहीं इसकी बात करें कि ये कब स्थापित हुआ था, तो ये कब स्थापित हुआ था उसकी बात करें तो ये हुआ था 8 अगस्त 1967 में। अब पूछा जाए कि कहाँ पे ये स्थापित हुआ था, तो कहाँ पे स्थापित हुआ था अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो बताइएगा बैंकॉक। और बैंकॉक कहाँ है, तो ये है थाईलैंड में है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग इसके साथ याद रखिएगा। साथ ही जो 10 देश है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या है वो बोल रहा है हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी तक भारत में बस 2 ही भारतीय ने जीता है, और दूसरे भारतीय कौन है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश ने इसे जीता है, और ये है किस खेल से, तो ये है हॉकी से। हॉकी से ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी में ये गोलकीपर है। ठीक है, गोलकीपर है। आप लोग याद होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और भारत को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। इनकी बदौलत भारत ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, साथ ही और खिलाड़ी भी उसमें अपना पूरा योगदान दिए थे। वहीं अगर मनप्रीत सिंह की बात करते हम, तो मनप्रीत सिंह हॉकी के ही कैप्टन है। ठीक है, कैप्टन है हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ये फॉर्मर कैप्टन इन्हें बोला जाएगा। ठीक है, अब ये कप्तानी छोड़ दिए हैं। वही सुनील छेत्री की बात करें तो ये फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। ये फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। अगर बात करें कि पी आर श्रीजेश दूसरे इंडियन थे, तो पहला इंडियन कौन होगा, तो पहला इंडियन जो थे वो थे रानी रामपाल। रानी रामपाल जो थी ये पहली इंडियन थी जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। और आप बताएंगे कि ये कौन से खेल से इनका संबंध है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से खेल से संबंधित है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक फियरलेस गवर्नेंस। यानी फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में ये पुस्तक मार्केट में आई है, और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है किरण बेदी, इन्होंने ही ये बुक लिखा है। ठीक, और इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। तो बात करते हैं किरण बेदी के बारे में। तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर ही है। अभी आईपीएस ऑफिसर है नहीं, लेकिन इनके पास इतिहास तो ये है कि पहली आईपीएस ऑफिसर ये थी। ठीक है, वहीं इनके बारे में बात करें तो ये फॉर्मर यानी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं। मतलब फॉर्मर पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं ये। ठीक, अगर इनकी बात करें तो ये एक बार बीजेपी के तरफ से दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, और सीएम कैंडिडेट भी बनाई गई थी बीजेपी के तरफ से। हालांकि ये चुनाव हार गए थे, बीजेपी भी हार गई थी, और ये अपने सीट से भी चुनाव हार गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। यानी हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो
ये जो परीक्षण किए हैं वो देश है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया से आप सब लोग समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है वो है किम जोंग। कौन है? किम जोंग। ठीक। वहीं अगर ये यहाँ के सुप्रीम लीडर है, जिस जहां पे कोई डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं का चलता है, जो ये चाहते हैं वो करते हैं। वहीं अगर बात करें रशिया की, तो रशिया में जो है वो है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना की बात करें तो ये कोरोना के पिताजी हैं, जो कि जिनपिंग, आप लोग जानते होंगे। वहीं जापान की बात करें तो ये फूमियो किशिंदा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। मतलब हाल ही में कौन सी कंपनी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी। अभी यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक अरब डॉलर अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 73 अरब रुपए, 73 अरब रुपए की जब इसका वैल्यू हो जाता है, यानी इतना इसका वैल्यू हो जाता है, तब उस कंपनी को हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो अभी भारत में जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो है चेन्नई सुपर किंग, यानी ये आईपीएल का एक टीम है, और इसके जो कप्तान है वो है सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी। और वहीं बात करें कि ये कितनी बार आईपीएल खिताब जीत चुके हैं, तो ये 4 बार आईपीएल जीत चुके हैं। ठीक। पिछली बार भी इन्होंने ही जीता था। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो इसके कैप्टन है रोहित शर्मा इसके कैप्टन है, और ये टीम 5 बार आईपीएल खिताब जीती है, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम है। ठीक। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ये नई कंपनी बनी है, और इसके कैप्टन जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं केएल राहुल। इनको कैप्टन बनाया गया है इस टीम के। वहीं राजस्थान रॉयल्स, ये राजस्थान की टीम है, जिसके कैप्टन हैं संजू सैमसन। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, और क्वेश्चन है रिसेंटली सऊदी अरेबियाज फर्स्ट योगा फेस्टिवल वाज हेल्ड एट। मतलब जो हाल ही में सऊदी अरब का पहला योगा उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था जेदाह में। ठीक। जेदाह में वो आयोजित किया गया था। अब वही बात कर लें कि सऊदी अरब के कैपिटल कहाँ है, यानी राजधानी कहाँ है, तो वो है रियाद। ठीक। वहीं इसकी करेंसी की बात करें, यानी मुद्रा की बात करें, तो मुद्रा हो जाएगी सऊदी रियाल। ठीक। वहीं यहाँ के जो किंग है यानी राजा हैं, तो वो कौन है? तो नाम तो उनका बहुत बड़ा है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद, ऐसे करके उनका नाम है। बस आप लोग याद रखिए सलमान बिन। ठीक। इतना आप लोग याद रखिए। वहीं यहाँ के जो राजकुमार है यानी प्रिंस, जो कि अभी न्यूज में खूब बने रहते हैं, और ये हैं मोहम्मद बिन। ये काफी कुछ कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए।
सॉरी अरब के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विन विच कंट्री इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो हाल ही में बम चक्रवात जो है वो आया है अमेरिका में, जो कि पूर्वी अमेरिका यानी ईस्टर्न अमेरिका में आया है। ठीक है, पूर्वी अमेरिका में ये बम चक्रवात आया है। अच्छा, बम चक्रवात होता क्या है? तो ये जो बर्फीला होता है, बर्फीला चक्रवात इसको बोलते हैं। बर्फीला चक्रवात इसको बोलते हैं, बर्फीला। ठीक है, ये बर्फीला चक्रवात होता है। ठीक, तो ये पूर्वी अमेरिका में आया है और यहाँ पे ये इमरजेंसी लग गई है। वहीं अगर बात करें कि 2021 के कुछ मुख्य चक्रवात की, तो सबसे पहले आया था तौकाते। सबसे पहले आया था तौकाते, जिसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा? तो म्यांमार के द्वारा। उसके बाद आया था याश। आप लोगों को याद होगा कि एक याश चक्रवात आया था और इसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। वहीं उसके बाद आया था गुलाब चक्रवात, और इसका नामकरण किए थे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसके बाद आया था एक शाहीन चक्रवात आया था और इसका नामकरण कतर ने किया था। वहीं एक और आया था, वो आया था जवाद एक आया था, जिसका नामकरण सऊदी अरबिया ने किया था। तो ये कुछ 2021 के मुख्य चक्रवात हैं जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस, यानी सेहत इनिशिएटिव। ठीक, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंस सेहत पहल की शुरू की है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है डिफेंस मिनिस्टर। ये सेहत इनिशिएटिव मिलिट्री पर्सन्स के लिए है, जिसमें क्या होगा कि ऑनलाइन आप अपने डॉक्टर से अपने हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, और जो भी होगा, मेडिसिन जो होगी वो आपको होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, जो भी मेडिसिन होगी वो आपको होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, होम डिलीवरी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है। तो डिफेंस मिनिस्टर अभी हैं राजनाथ सिंह अभी हैं डिफेंस मिनिस्टर। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 46th रेजिंग डे, यानी भारतीय तट रक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है, किस दिन मनाया है? तो वो मनाया है अपना 1 फरवरी 2022 को। ठीक, तो 1 फरवरी 2022 को जब 46वां स्थापना दिवस मनाया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 फरवरी 1977 में। ठीक, तो 1977 में इसकी क्या कहते हैं, स्थापना हो गई थी। तो अभी इनके हेड कौन है, यानी हेड जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल होते हैं, और वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वही मोटो की बात करें इसके, तो मोटो जो होता है वो होता है वयम, संस्कृत में है वयम रक्षामः, यानी इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं वी प्रोटेक्ट। ठीक, वहीं इसकी बात करें कि स्थापना तो इसकी
1977 में हुई। डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं, और मोटो जो है वो है वयम रक्षामः। ठीक, तो इसका जो सही जवाब था वो था 1 फरवरी 2022। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ LIC ऑफ इंडिया? LIC ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? और ये सवाल करंट अफेयर में इसलिए आया कि कल निर्मला सीतारमण जी अपना बजट घोषित की है, बजट पेश की है, जिसमें आते ही ये बात की कि LIC की IPO जल्द ही आने वाली है। ठीक है, IPO जल्द ही आने वाली है। ठीक, तो इसके जो चेयरमैन है, साथ में एक चीज और आया कि इसके जो चेयरमैन है जो MR कुमार है, इनकी कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक का कर दिया गया है? तो मार्च 2023 तक का इनका कार्यकाल कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा MR कुमार। ठीक है, MR कुमार LIC ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक, अब LIC की बात करें तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। वही बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 सितंबर 1956 में। ठीक, तो ये LIC की कुछ बात हो गई जो आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new Chief Defense Intelligence Agency? ठीक है, किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके जो नए चीफ बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी इन्हें बनाया गया है। अभी जो बात किए थे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। ठीक, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, Which state government has recently launched AP सेवा पोर्टल 2.0? मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो AP सेवा पोर्टल, AP से ही नाम क्लियर हो रहा है कि आंध्र प्रदेश का ये है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जब इसे लॉन्च किया है तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश सरकार की जब बात करेंगे तो जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब समझा होगा। जो भी आपको समझ नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी आपका सेशन खत्म नहीं हुआ है, एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आपको, और उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, और अगले दिन आपका नाम बताया जाएगा जो सबसे पहले जवाब देंगे। तो इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ, और स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है। कमेंट में आपको इसका जवाब देना होगा, और जो पहला जवाब देंगे, पहला जो कमेंट करने वाले होंगे उनका
नाम अगले क्लास में बताया जाएगा। अगले क्लास में बताया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और जो भी आपको जरूरत होगी नई चीज वो हमें बताइएगा। अभी कुछ लोग होंगे कि बजट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो बजट से भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हर एक चीज आएगी, बजट का भी पूरा का पूरा आपको डिटेल मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।